मेरे पीछे आप ये खूबसूरत सी वैली देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का आखिरी गांव। इससे आगे कोई गांव नहीं है, बल्कि इससे आगे चाइना बॉर्डर भी टच करता है, ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी टच करता है और मजे की बात अफगानिस्तान का बॉर्डर भी टच करता है। और जनाब इस वादी को कहते हैं द वैली ऑफ माउंटेन पासेस। इस वादी के अंदर दो दरिया आ रहे हैं, एक दरिया आ रहा है अफगानिस्तान से और एक दरिया आ रहा है चाइना से। और जहाँ पे ये दोनों दरिया मिल रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही कदीमी जो है ना फोर्ट भी है, किला भी है। ये पंखा देख रहे हैं, ये आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पे बिजली बनाने के काम आता था। जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज के सबसे आखिरी गांव के अंदर, और इस गांव में ये एक फोर्ट है, किला है, बहुत ही कदीम है, तकरीबन 100 साल 115 साल पुराना ये किला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैली कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको ये वाली स्टोरी पूरी देखनी पड़ेगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अक्सर लोगों ने इस गांव के बारे में, इस वैली के बारे में नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा तो शायद इतनी जबरदस्त और डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में नहीं देखी होगी। तो चलिए जनाब अपना सफर शुरू करते हैं। काराकोरम हाईवे पे सुस्त क्रॉस करने के तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे ये बोर्ड नज़र आएगा जिस पे लिखा हुआ है मिसगर वैली। और यहाँ से आपने काराकोरम हाईवे को एग्ज़िट करना है, सीधा खुंजराब जा रहा है और हम यहाँ से इस तरफ इंटर हो गए हैं मिसगर वैली रोड पे, जो कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी पक्की रोड है। ये आपको छोटे मोटे पत्थर, ये लैंडस्लाइड वाले नज़र आ रहे हैं, वैसे ये रोड थोड़ी पक्की है और आगे जाके थोड़ा सा ये ऑफ रोड भी है। यहाँ से तकरीबन ये 8 किलोमीटर का रास्ता है जो हमें मिसगर वैली लेके जाएगा। ये रोड स्टार्ट होते साथ ही चढ़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि मिसगर वैली जो है ना पहाड़ों के बीच में वाक़या है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना चढ़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी। गूगल यहाँ से तकरीबन 7.6 किलोमीटर दिखा रहा है, 16 मिनट बता रहा है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये रास्ता थोड़ा लंबा है और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ था 17 किलोमीटर, तो ये तो अभी चलते हैं तो पता चलेगा कितना रास्ता है। और स्टार्टिंग में रोड अच्छी है और जैसे ही टर्न किया इस तरफ तो यहाँ पे व्यूज़ है ना बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के, कितने खूबसूरत बादल हैं आसमान पे। और मेरी लेफ़्ट साइड पे किलिक रिवर है, दरियाए किलिक जिसको बोलते हैं, जो कि किलिक पास से आ रहा है। अब इन पासेस की क्या डिटेल है वो वैली में पहुंच के आपको बताऊंगा कि किलिक पास किसको कहते हैं। ये वादी में पहुंचेंगे तो आपको बताऊंगा। बेसिकली दो पासेस हैं, एक किलिक पास है और एक मिनतका पास है। तो ये किलिक पास वाले ग्लेशियर से बर्फ़ से आ रहा है दरिया निकल के, तो इसको किलिक रिवर कहते हैं। 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ही मैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ चुका हूँ। जो किलिक दरिया है वो काफ़ी नीचे रह चुका है। सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, ड्राई लैंडस्केप है लेकिन बहुत ही बेहतरीन, और साफ़ सुथरा आसमान है, फुल नीला, और उसके ऊपर स्मोक क्लाउड जो है ना सफ़ेद कलर के धुएं वाले बादल बहुत आला लैंडस्केप है भाई इस वैली का। स्टार्टिंग में ही, अभी वैली आगे जाके खुलेगी, अभी तो हम पहाड़ों को क्रॉस कर रहे हैं, और एक टर्न ऐसा आएगा कि उसके बाद अचानक से वैली अपना वाइड व्यू देगी और फिर मेरे साथ आप भी सुभान अल्लाह क्या उठेंगे। यहाँ पे टावर्स लगे हुए हैं और मज़े की बात है एस्कॉम का 4G चल रहा है यहाँ पे। पीछे स्टार्टिंग में भी काराकोरम हाईवे पे भी टावर था और एक टावर मुझे वो भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एस्कॉम का 4G चल रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
वो दूर पहाड़ों के बीच में मुझे जो है ना जंगल नज़र आना शुरू हो गया है, ग्रीनरी, और वो है मिस्कर वैली। क्या ही बात है, बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच में। और मज़े की बात, मिस्कर वैली जब हम पहुंचेंगे तो हमें सामने बर्फ़ के पहाड़ भी नज़र आएंगे। ये चेक करें, आधा पहाड़ उधर रह गया, आधा इधर, और बीच में से इन्होंने ना रास्ता बनाया है। और ये मुझे मिट्टी का पहाड़ लग रहा है, पत्थर नहीं लग रहा। ये वो जो लाल कलर की मिट्टी होती है ना, ये उसका पहाड़ है। और इस टर्न के बाद वैली का जो है ना सही व्यू खुला है। नीचे क्लिक दरिया और पीछे मिस्कर वैली। क्या बात है, खूबसूरत। और पीछे मुझे तो बर्फ़ के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए, लेकिन अभी गोप्रो जो है ना, ये हेलमेट वाला कैमरा इतना अच्छा नहीं दिखा रहा होगा। ये करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगा। वैली में मैं एंटर कर चुका हूँ और यहाँ से जो है ना रोड ख़त्म होगी, थोड़ा कच्चा रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इस रोड को थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं, इस पर काम भी लगा हुआ है, तो काफ़ी खुला यहाँ से रोड को कर दिया इन्होंने। साइड पे पत्थरों को रोकने के लिए ना, ऊपर से आने वाले पत्थरों को एक बाउंड्री वॉल भी बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स काम पे लगे हुए हैं और यहाँ से हम जनाब दरख्तों के बीच में एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सामने वाले पहाड़ का सिर्फ साइज़ चेक करें। मेरा गोप्रो तो आपको थोड़ा छोटा दिखा रहा होगा, लेकिन ह्यूज, जिसको कहते हैं ना, सही दो साइज़ के ये पहाड़ है। ओए, यहाँ से थोड़ा रास्ता ज़्यादा ख़राब हो गया है, लेकिन काम इस पे चल रहा है। जगह जगह मशीनरी भी है, वर्कर्स भी हैं, तो शायद इसको जल्दी से जो है ना बाकी जो हिस्सा रहता है रोड का उसको भी बना देंगे। सामने जो मुझे लैंडस्केप्स नज़र आ रहे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है। नीचे खेत है, उनका ग्रीन, सब्ज़ और पीले कलर का जो एक वो कम्बिनेशन बन रहा है ना, और पीछे ड्राई माउंटेन्स हैं ब्राउन कलर के, और उनके बीच में नीला आसमान, और फिर वो दूर बर्फ़ का जो पहाड़ नज़र आ रहा है, वो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दे रहा है यहाँ से। अभी मुझे यहाँ पे कोई चश्मा भी ढूंढना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। कहीं से सही ठंडा मीठा पानी चश्मे का पीते हैं। यहाँ पे भी खुबानियाँ लगी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन खुबानियाँ अब नहीं खानी और बहुत खा ली हैं। माशाल्लाह, अब बिल्कुल हम गांव के अंदर आ चुके हैं। ये मेरे सीधे हाथ पे आलू लगा हुआ है, उल्टे हाथ पे गंदम काश्त की गई है, जो कि तकरीबन पकने वाली है। उसका कलर जो है ना पीला होने वाला है अब। और बीच में जो दरख्त हैं उन पे सेब लगे हुए हैं। क्या नाम है? सलमान करीम। स्कूल से आ रहे हो? नहीं, ट्यूशन। ट्यूशन पढ़ने गए थे? किस क्लास में हो आप? क्लास 2 में हो? क्या बात है। जूते आपने उल्टे नहीं पहने हुए? भूल गए हो? चलें कोई बात नहीं, आप सीधे कर लो। हम सब की जो है ना बचपन की पहली गलती, जूत। ओके गुड बाय। बच्चे ने कहा ओके गुड बाय। हमारे बचपन की पहली गलती कि हम जूते जो है ना उल्टे पहनते हैं। अब इस वैली में टूरिस्ट बहुत कम आते होंगे ना, कि बहुत लोगों को ये नहीं पता, तो यहाँ पे लोग ना बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे हैं ना, कि पता नहीं बाहर का बंदा कहाँ यहाँ पे आ गया। क्योंकि जहाँ पे जो फोर्ट है ना, कलंदरची नाम है उसका, वो जो फोर्ट है ना, केडी फोर्ट उसको बोलते हैं, कलंदरची या पता नहीं इस तरह कोई नाम है। वो अभी कोई तकरीबन कुछ ही टाइम पहले जो है ना टूरिस्ट के लिए ओपन किया है, लेकिन अभी इतने टूरिस्ट इस जगह पे आ नहीं रहे। और आपको पता है कि मेरी तो आदत है कि नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना है और आप लोगों के सामने लेके आना है। अब ये पानी तो आ रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है। पता नहीं इसको अब ये पीते हैं या नहीं, ये किसी से पूछ के उसके बाद पीना पड़ेगा। बहुत साफ़ सुथरा पानी है ये मेरे राइट पे हो गया। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है अब, पानी देख के ना और ज़्यादा प्यास बढ़ गई है। यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये एक बंदा खड़ा है, इससे पूछता हूँ। काम कर रहा है, दीवार बना रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? ये पानी पीने वाला है? पी लूँ इधर से ही? पक्की बात है? ये कहाँ से आ रहा है? ये तो चश्मे से आ रहा है। नहीं, इधर चश्मा है या नहीं, इस तरफ चश्मा। अच्छा, इन पहाड़ों के बीच में चश्मा है। चले जी, यहाँ पे पीते हैं पानी। सही कहा था मैंने, सही ठंडा और मीठा पानी है यहाँ का। और यहाँ पे काफ़ी जो है ना पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ओवरऑल हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और ये हुंज़ा डिस्ट्रिक्ट का जो है ना ये आखिरी गांव है, उसके आगे तो फिर जो है ना बॉर्डर एरियाज़ शुरू हो जाते हैं अफ़गानिस्तान और चाइना का। गिलगित बल्तिस्तान में एक भी बच्ची तालीम से महरूम ना रहे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मिस्कर गोजाल हुंज़ा, गर्ल्स स्कूल भी है यहाँ पे। भाई क्या बात है। ये है मिस्गर वैली। तारीखी एतबार से इंतहाई अहम इलाका है। यहाँ से आगे 3 मुल्कों की सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं, चाइना, अफगानिस्तान और वाखान से होते हुए ताजिकिस्तान। यहाँ से बॉर्डर्स इंतहाई करीब हैं, लेकिन इन सरहदों को पार करने के लिए 5000 मीटर बुलंद तरीन माउंटेन पासेस को क्रॉस करना पड़ता है। इन पासेस में किलिक पास, मिंतिका पास और दिलसंग पास शामिल हैं, जिनकी तफसील इस स्टोरी के आखिर में आपको बताऊंगा। शाहराए रेशम। चाइना दुनिया भर में रेशमी मसनूआत की तिजारत करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरी सदी से 19वीं सदी तक चाइना दुनिया भर में अपनी रेशमी मसनूआत की तिजारत के लिए सिल्क रूट को इस्तेमाल करता था, जो कि चाइना के ताशकुरगन से लेकर मिंतका पास क्रॉस करते हुए पाकिस्तान और यहां से इंडिया को कनेक्ट करने वाला सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा तिजारती रूट हुआ करता था। और जनाब मिस्गर वैली इस रूट का सेंटर पॉइंट था। चूंकि इस रूट पर सबसे ज्यादा रेशम की तिजारत होती थी, इसलिए इसे शाहराए रेशम या ओल्ड सिल्क रूट कहा जाता है। 1966 में जब चाइना और पाकिस्तान ने ओल्ड सिल्क रूट की जगह काराकोरम हाईवे बनाने का फैसला किया, तो पाकिस्तान की सजेशन ये थी कि काराकोरम हाईवे को मिंतका पास के जरिए चाइना से कनेक्ट किया जाए, जो कि मिंतका पास के साथ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदें भी मौजूद हैं। तो सिक्योरिटी की वजह से काराकोरम हाईवे को खुंजराब पास के जरिए चाइना से कनेक्ट किया गया। जनाब ये तो कुछ हिस्ट्री थी ओल्ड सिल्क रूट की और मौजूदा काराकोरम हाईवे की। इस इलाके में 1915 में बनाया गया एक पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। आइए आपको दिखाता हूं। यार क्या जमाना था ना जब खत लिखे जाते थे। ईद आती थी तो ईद पे पोस्ट के जरिए ईद कार्ड्स हम भेजते थे दोस्तों को, हमें कार्ड रिसीव होते थे। अगर हमारे कोई प्यारे मुल्क से बाहर है, दूर है कहीं, तो वो हमें जो है ना पोस्ट कार्ड्स भेजते थे, खत लिखते थे। क्या आप लोगों ने कभी लिखा है ये? आजकल की जनरेशन को तो शायद इन चीज़ों का पता भी ना होगा। मिस्कर वैली पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया का आखिरी गांव है, सबसे आखिरी गांव है। नॉर्थ में और कोई गांव नहीं है जो एंड वाला हो, ये सबसे आखिरी गांव है। और इस गांव में पाकिस्तान बनने से पहले का एक पोस्ट ऑफिस मौजूद है। अभी मुझे नजर आया तो मैं रुका। ये देखें, पोस्ट ऑफिस मिस्गर। ये पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान बनने से पहले का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मिस्गर वैली के अंदर 2 पासेस हैं जो कि सेंट्रल एशिया और चाइना को पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से और कश्मीर के रीजन से कनेक्ट करते थे। और ये पाकिस्तान बनने से पहले का पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ पे अब आप खुद सोचें, पोस्ट ऑफिस में
कैसे डाक जाती थी। आजकल तो गाड़ियां यूज होती हैं, उस जमाने में लोग इन पासेस को, एक क्लिक पास है और दूसरा मिनतका पास है, उन पासेस को क्रॉस करके पोस्टमैन आता होगा और यहाँ पे पोस्ट जो है ना पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करता होगा और फिर यहाँ से आगे जो है ना दूसरा पोस्टमैन जाता होगा और वो डिलीवर करता होगा। ये कुछ इसके हालात हैं, लेकिन अभी देखने में तो ये लग रहा है जैसे आजकल ये ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल खस्ता हाल इसकी बिल्डिंग है और मुझे नहीं समझ आता कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व क्यों नहीं करती। इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दें और टूरिस्ट स्पॉट बना दें अगर आप इसको यूज़ में नहीं ला रहे। पत्थर का बना हुआ ये पोस्ट ऑफिस और इंतहाई पुराना और कदीम है। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि ये गांव मुझे बहुत प्यारा लगा है और मेरा ये भी दिल कर रहा है कि आज रात मैं यहाँ स्टे ना कर लूँ, कहीं कैंप लगा लूँ। बहुत खूबसूरत गांव है ये। बेसिक जो सहूलियात होती हैं वो भी तकरीबन यहाँ पे सारी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं और टेली कम्युनिकेशन में आपके पास एस्कॉम भी है, डिश एंटीनाज लोगों ने लगाए हुए हैं, बिजली वगैरह भी है और स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और बच्चे भी माशाल्लाह प्रॉपर जो है ना, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के पढ़े हुए बच्चे होते हैं ना, प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं भाई वो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो एक बेसिक राइट है। खाने पीने के अलावा एजुकेशन एक बेसिक राइट है जो हर बच्चे और बच्ची को मिलना चाहिए। अच्छा, ये है जी कालाम दरची फोर्ट। मैं पता नहीं कब से आपको कलंदरची कुछ कहता रहा, तो मैंने पीछे कहीं पढ़ा था तो मैं उसको वेरीफाई करूँगा। कालाम दरची फोर्ट है, केडी फोर्ट इसको बोलते हैं और ये आजकल टूरिस्ट के लिए ओपन है सुबह 9 से 5 तक। 6 किलोमीटर मज़ीद आ गया है यहाँ से। खेती बाड़ी मेन पेशा है इस गांव के लोगों का। जगह जगह खेती बाड़ी हुई है, फसलें सारी हैं तकरीबन यहाँ पे, सब्जियां भी इनकी अपनी हैं और मतलब एक छोटा सा ना एक डिफरेंट स्टेट जैसे होती है ना। और ये गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट हुंजा का आखिरी एरिया है और पाकिस्तान का ओवरऑल देखा जाए तो ये आखिरी एरिया है। जीबी गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल मिसगर। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आई होप कि आप भी नज़ारे एंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। अल्लाह अकबर, ये कितना फिट जगह है। पीछे का पहाड़ देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल रेत और बजरी का पहाड़ है और बिल्कुल ऐसे लगता है किसी ने इसको जो है ना बिल्कुल ऐसे इसकी स्टीप को बनाया हुआ है, इसकी स्लोप को जो है ना। अब यहाँ से सीधा जाना है या इधर मुड़ना है? थोड़ा सा ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओह ज़बरदस्त जनाब, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है और कितना खूबसूरत स्टेडियम टाइप क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे बना हुआ है। ये पिच है, पिच सीमेंट की बनी हुई है, बाकी ग्राउंड तो सारा इसके अंदर पत्थर शत्थर हैं और अभी मुझे लगता है इसको सीधा किया है इन्होंने और इसको शायद घास वगैरह और प्रॉपर ये लगाएं, लेकिन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और वो सामने स्टेडियम वाली चेयर्स के लिए उन्होंने ना वो बनाया हुआ है सीमेंट से। तमाशाई हजरात बैठ के वहाँ से मैच देखेंगे। क्या बात है, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मुझे इस गांव में नज़र आ रही हैं। मतलब इसको हम गांव और वैली तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ टाउन, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी हैं, लोग भी एजुकेटेड हैं, बड़े इखलाक वाले तमीज़दार लोग हैं और बड़ा एक अच्छी वाइब दे रहा है यार ये गांव मुझे। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। अभी चलते हैं फोर्ट की तरफ। मेरे ख़्याल में यहाँ पे ये गांव अब एंड हो गया और उसके बाद पहाड़ों में कहीं जाके वो किला होगा जो कि तकरीबन 1930 का बना हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें इस जगह पे साया है, बीच में कहीं कहीं धूप है। अब ये देखें मैं साए में एंटर हो रहा हूँ। ये देखें बादल एक कोई सूरज के आगे आया हुआ है और उसने यहाँ पे छाँव कर दी इस जगह में। क्या बात है, अल्लाह की कुदरत चेक करें, ये लैंडस्केप्स चेक करें यार, ये बहुत खूबसूरत है। एक अलग ही हुस्न है इन पहाड़ों का और इन लैंडस्केप्स का।
जिस पुल से मैं गुज़र रहा हूँ ये बहुत पुराना पुल है और आपके सामने इसकी तस्वीर आ रही है, उसके ऊपर इसकी डेट भी मेंशन है और ये उस ज़माने की ली गई तस्वीर है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने पुराने पुल से मैं गुज़र रहा हूँ। अच्छा है, जितनी पानी की स्पीड है ना उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा हुआ है और वो दूर पहाड़ के बीच में से पाइप आ रहा है, तो डिफरेंट जगह से पानी जो है ना ये ले के आ रहा है। और ये देखें यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर जो है पावर प्लांट लगा हुआ और इसके अंदर से पानी गुजर रहा है, टरबाइन्स घुमा रहा है, बिजली बना रहा है इस गांव के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बिजली सस्ती भी इनको बहुत होती है और 24 आवर्स इनको बिजली अवेलेबल होती है। क्या बात है, ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पामीर कैटल ब्रीडिंग फार्म मिसगर। अब किस तरफ है ये नहीं पता, ये सामने बंदा एक है उससे पता, इन्फॉर्मेशन लेते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर? क्या नाम है? इजाज़। इजाज़। ये पावर प्लांट है? हाँ, पावर है। कितने केवीए का है? ये 3 मेगावाट। काफ़ी बड़ा है ये। अच्छा, एक पाइप ऊपर से नज़र आ रहा था, वो किस चीज़ का है? ये ऊपर टंकी है ना, हाँ। उसके लिए आया है। इधर किला है। नहीं, किले के लिए टैंकी है, उसका पाइप है? उसके लिए नहीं, इसके लिए पावर हाउस के लिए ना, पानी वाला है ना ये पानी। नहीं, पानी तो आपका वो चैनल आ रहा है ना, पाइप किस चीज़ का है? पाइप वो तो से आके ना टंकी में इन हुआ है और टैंकी से फिर पानी? इधर से फिर अच्छा अच्छा, टैंकी में आ रहा है, टैंकी से फिर वो नाली के ज़रिए इधर आ रहा है। अंदर से है, इधर से अच्छा, फिर किला कितना दूर है यहाँ से? किला किला बस यही है, एक ये मोड़ है, ऊपर जाके एक किला है, ये सामने किला है। अच्छा, रोड है। हाइड्रो पावर प्लांट के बिल्कुल साथ ही ऊपर किला है। नीचे से तो मुझे नज़र आ गया, बस ये 1-2 चढ़ाई हैं, उसके बाद हम किले में पहुंच जाएंगे। केडी फोर्ट, कालाम दर्ची फोर्ट, ये उस पहाड़ के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, एक पंखा सा लगा हुआ है ऊपर। ये आखिरी वाली चढ़ाइयाँ अच्छी खासी चढ़ाई है, ये नीचे पत्थर भी है ना, तो यहाँ पे बाइक्स थोड़ी स्किड भी कर रही है। यहाँ पे एक पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीपैड भी बना हुआ है। किले के साथ एक मस्जिद भी है। केडी फोर्ट में पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे एक माइलस्टोन लगा हुआ है। इस डायरेक्शन में मेरे दिलसंग पास है और सामने वो इनकी टक शॉप है। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ मुड़ते हैं ना, इन पहाड़ों के पीछे यहाँ पे किलिक पास है, फिर मिंतका पास है और फिर एक हपूचंद पास है। इन पासेस की कहानी मैं आपको बताता हूँ। और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये फोर्ट है और पाकिस्तान आर्मी इसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि सारा ये बॉर्डर एरिया है। इससे आगे अफगानिस्तान, फिर चाइना भी लगता है और ताजिकिस्तान की कुछ पार्ट्स भी यहाँ पे टच करते हैं। फोर्ट के अंदर चल के जा रहा हूँ। छोटा सा ही फोर्ट है, कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस फोर्ट का नाम कालाम दर्ची भी है और इसको कलंदरची भी बोलते हैं। कालाम दर्ची एंड कलंदरची दोनों इसी के नाम है। मुझे शुरू से इसने कंफ्यूज किया हुआ था। ये रास्ता इन्होंने काफ़ी खूबसूरत डेवलप कर दिया है, क्योंकि अभी अभी ये टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ है। बिल्कुल एक न्यू अट्रैक्शन है, टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से टिकट लेते हैं जी, 300 रुपये का टिकट है विजिटर्स के लिए और यहाँ से हम फोर्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं। फोर्ट की मेन एंट्रेंस पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं ब्रदर सदाम भाई हैं। FCNA पाकिस्तान आर्मी के अंडर है ये फोर्ट, तो ये यहाँ पे होते हैं, यही इसकी मतलब केयर टेकर है। बड़ा सा ये मेन गेट है। सबसे पहले ये ऊपर क्या निशान बताया आपने? ऊपर ब्रदर ये जो निशान बना हुआ ना, ये एक FCNA मोनोग्राम है, मतलब जो हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर भी लगता है और जो हमने इसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ, ये हमारा एक मोनोग्राम था। काफ़ी हैवी किस्म का दरवाज़ा है। और अच्छा, दरवाज़ा ये मेरे ख्याल में तो कुछ 10 इंच या 1 फुट है ये चौड़ा। अच्छा, यहाँ पे है जी हुंजा 1892 हुंजा वाच टावर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना इस फोर्ट की डिटेल है, वो बताते हैं भाई। जी जी, ये सबसे पहले जो है ना, ये लॉर्ड कार्जन, ये 1894 में इस इलाके का इसने विजिट किया था। ये लॉर्ड कार्जन जो कि एक ब्रिटिश था,
तो इसने 1894 में इसका विजिट किया। विजिट करने के बाद फिर इसने मीर ऑफ हुंजा को रिक्वेस्ट की कि इधर एक डिफेंसिव फोर्ट होना चाहिए। तो मीर ऑफ हुंजा ने इसकी बात पर अमल करते हुए जो है ना ये इन लोकल लेबर्स को टास्क किया था 1931 में, 1931 में। तो ये फिर लोकल लेबर जितनी भी है इसने 1931 से लेकर 1932 में इस पूरे फोर्ट को इन्होंने तमीर किया था और पूरे फोर्ट को इन्होंने बनाया था। तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये है मुर्कशी रेस्ट हाउस, जो कि 1929 में बनाया गया था। जो इधर के लोकल लोग हैं वो लोग इधर जाते हैं और अपना जो है ना इधर इन्होंने एक चरागाह बनाई हुई है। तो चरागाह के लिए जाने के लिए एक रात का स्टे जो होता है ना वो इस मुर्कशी रेस्ट हाउस में करते हैं। जो उधर से आते हैं वो भी और जो इधर से जाते हैं। अच्छा, जो नॉन लोकल्स हैं वो इस फोर्ट के पॉइंट्स आगे नहीं जा सकते? नहीं, उनको आगे जो है ना वो परमिशन नहीं है जाने की और ना ही वो इस फोर्ट से आगे जा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इस बाउंड्री को, इस फोर्ट को 3 बॉर्डर्स टच करते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर्स और चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर जो इधर से है 40 किलोमीटर दूर है और अफगानिस्तान बॉर्डर जो 68 किलोमीटर इधर से दूर है। अच्छा। और साथ ही इनके ताजिकिस्तान व खान कॉरिडोर वाला जो बॉर्डर है वो भी इसको टच करता है। तो इसलिए फिर ये एक सिक्योरिटी इशू के तौर पर हम उसको आगे उनको लोगों को नहीं जाने देते। सही हो गया। और ये जो है ये है ओल्ड सिल्क रोड। सिल्क रोड मीन जो शहर रेशम के नाम से भी जाना जाता है। और सिल्क रोड वो है जिससे इंडिया वाले और चाइना वाले, अफगानिस्तान वाले जो भी मतलब आते थे वो इसी रूट के ऊपर से तजारत के लिए पाकिस्तान में जाते थे। पाकिस्तान वाले जाते थे वो भी इसी रूट को इस्तेमाल करते थे। आगे ये हैं 2 जनरेशंस, 2 फैमिलीज जो सबसे पहले आकर मिसगर विलेज में आबाद हुई थी, जिन्होंने मिसगर विलेज को आबाद किया था 1902 में। इसका नाम है फहान चाइनीज मांग्स, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट है। इसकी शॉर्ट हिस्ट्री तो ये है कि इसने 60 साल की उम्र में इस पूरे इलाके का इसने विजिट किया था। पमीर, क्लिक पास, मंतिका पास एंड हुंजा से गिलगत से ये पूरा जितना भी एरिया बनता है इसने 60 साल की उम्र में बाय फुट इस बंदे ने ये ट्रैवल किया था, इसका विजिट किया था। और विजिट करने के बाद जो लोग चाइना से, इंडिया से आते थे इस रूट पे, तो ये बंदा फहान चाइनीज मांग्स उन लोगों को गाइड भी करता था, उन लोगों को ये रास्ते का गाइडर भी था। अगर मैं ये बताता हूँ कि ये एक ओल्ड मैप है जो कि ब्रिटिश टाइम का मैप बना हुआ है, जो इंडिया मैप है ना, जो इंडिया वाले जो चलते थे इधर से अनंतनाग से, जिसका नाम अभी इस्लामाबाद है। तो इधर से वो चलते थे श्रीनगर से आगे बांडीपुरा, गुरेज से बुर्जिल पास, स्तोर से बूंजी और बूंजी से राकापुशी वाला पहाड़ के ऊपर से इधर से बिलत हुंजा से आगे मिसगर। मतलब इसी ओल्ड सिल्क रोड को यही इस्तेमाल करते थे, मिसगर तक पहुंचते थे। मिसगर से होते हुए आगे इनका मंतिका पास क्रॉस करते हैं चाइना, जो कि चाइना बॉर्डर को टच करता है। और इधर से होते हुए फिर वो दफदार और ताशकुरगान चाइना पहुंच जाते थे। केडी फोर्ट या कालमदर्ची किले के अंदर दाखिल होते साथ ही सामने की दीवार पे आपको इस किले की पूरी जो है हिस्ट्री एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाई गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है। जैसे ही आप किले के सहन में दाखिल होते हैं, ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा और यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको एक मैप नज़र आता है। वेलकम के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सुस्त, यहाँ से जो है 26 किलोमीटर है। मिस्कर गांव जो कि हम पीछे छोड़ रहे हैं वो यहाँ से 6 किलोमीटर है। और जनाब ये जो एक मट्टी का नज़र आ रहा है ये केडी फोर्ट, और इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ से मेरे राइट पे जो है वो मंतिका पास है और क्लिक पास आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि तकरीबन यहाँ से 35-36 किलोमीटर आगे की तरफ हैं। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाला जो दरिया है जिसका नाम है दर्दी रिवर वो नज़र आ रहा है। बाबा गुंडी की जो ज़ियारत है चुपुरसन वाली वो यहाँ से 40 किलोमीटर लेफ़्ट की तरफ है। और यहाँ से पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करने वाला दिलसंग पास भी है। ये है जी मैगज़ीन रूम, जिसके अंदर बुलेट्स वगैरह पड़े हुए हैं और कुछ जो एक्सप्लोसिव होते हैं जैसे कि ग्रेनेड्स वगैरह। पुराने ज़माने में ये इस तरह यहाँ इन बॉक्सेस के अंदर और इन छोटे छोटे रूम्स के अंदर जो है स्टोर किए जाते थे। कोत वो एरिया है जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं। जनाब इस किले में एक प्रिजनर सेल भी मौजूद है।
एक छोटा सा जेल भी बना हुआ है जिसके 2 दरवाजे हैं, एक ये मेन दरवाज़ा और इसके अंदर एक छोटी सी बिल्कुल अंधेरी सी कोठरी है जिसमें कैदियों को जो है रखा जाता था। ये है सोल्जर का लिविंग रूम और अगर हम इस रूम के अंदर इंटर हों तो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं 2 फौजी जवान खड़े हैं अपनी यूनिफॉर्म में। जो राइट साइड वाली यूनिफॉर्म है जिसमें उसने निकर सा शॉर्ट्स पहना हुआ है वो गर्मियों की यूनिफॉर्म है और जो फुल शलवार कमीज़ वाली है वो सर्दियों का ड्रेस हुआ करता था। और इसके इस तरफ लेफ़्ट राइट जितने भी आपको जगह नज़र आ रही हैं चटाइयाँ सी बिछी हुई हैं, ये बेसिकली फ़ौजियों के जो है बिस्तर हैं, यहाँ पे वो सोया करते थे। साथ ही साथ इसके सोल्जर का जो है मैस है। जैसे ही मैस में हम इंटर होंगे सबसे पहले मैस का किचन मैस के अंदर ही मौजूद है और इस किचन में आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में किस तरह के बर्तन यूज़ होते थे। जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर लस्सी बनती है, ये शीप स्किन है जो कि आने वाली स्टोरीज़ में आपको डिटेल से दिखाऊँगा। और ये बर्तन जो है पुराने ज़माने के यहाँ पर प्रिजर्व किए हुए हैं ताकि एक मेमोरी है, एक मेमोरियल है तो इनको यहाँ पर स्टोर किया जाए। किचन से बाहर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इन चटाइयों पे बैठ के तरतीब से और बड़े साफ़ सुथरे माहौल के अंदर जो है इन लकड़ी के और मिट्टी के बने हुए बर्तनों में जो है फ़ौजी जवान अपना खाना वगैरह खाते थे एक साथ बैठकर। ये जो दरिया आ रहा है ना, इस दरिया का नाम है किलिक रिवर और ये किलिक रिवर जो है ना ये बेसिकली चाइना से आ रहा है। ये नाला जितना भी ये दरिया आ रहा है ये चाइना से आ रहा है और यहाँ पे 2 पासेज हैं। एक पास है जी मिनतका पास जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। पुराने ज़मानों में ये ओल्ड सिल्क रूट है और ये पास यूज़ करके सेंट्रल एशिया और चाइना जो है पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के साथ कनेक्ट होते थे। यहीं पे आगे एक और पास है जिसका नाम है किल्क पास, वो भी बेसिकली चाइना को साथ कनेक्ट कर रहा है। ये जो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं यहाँ पे पीछे वो जो एक पहाड़ नज़र आ रहा है इस तरफ है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ से हम अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है दिलसंग पास जो कि बेसिकली पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये तीनों पासेस जो हैं 4800 मीटर, 4700 मीटर, 4500 मीटर इतनी बुलंदी पे है और ये डिफरेंट कंट्रीज़ को हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा किला है, इसको टूरिस्ट के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ओपन कर दिया है। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। मिस्कर वैली से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, ऑफ रोड है, बड़ी गाड़ी लेके आएँ, लेकिन बहुत ही आला इतना खूबसूरत किला और इसकी सराउंडिंग में जो खूबसूरत पहाड़ हैं ये मैंने आज तक पाकिस्तान में और कहीं नहीं देखे। तो ये लाजमी विज़िट कीजिएगा।